जय श्री महाकाल। दोस्तों फ्रेंड्स, अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए एनालिसिस करेंगे। उससे पहले जो अपन ने कल एनालिसिस की थी उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सी मैंने आपको एनालिसिस रख के बताई थी। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने ये ट्रेड लाइन खींची थी और मैंने आपको ऊपर की साइड का एक्सपेक्टेड पॉइंट बताया था कि 19,440 के आसपास ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो सकती है। ठीक है, इसके ऊपर ही अपन कॉल की पोजीशन लेंगे। और दूसरी चीज मैंने आपको लॉजिकली बताई थी कि मान लिया जाए मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है, मान लिया जाए कि इसको ब्रेक नहीं करती और रिजेक्शन लेती है, तो कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने रिजेक्शन लिया लिया है। तो मैंने आपको क्लियर पॉइंट बताया था कि जब तक मार्केट अगर इसको रिजेक्शन लेके नीचे आती है तो 19,380 के जब तक नीचे नहीं निकले, कल की जो क्लोजिंग प्राइस थी इस वाले के जब तक नीचे नहीं निकले तब तक हमें पुट की पोजीशन नहीं लेनी है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेना होगा तो मार्केट इसके नीचे आएगी, तब अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। तो दोनों ही साइड मार्केट ने पॉइंट टू पॉइंट काम किया है, ना तो ऊपर की साइड उसको ब्रेक कर पाई ना ही नीचे की साइड ब्रेक कर पाई। और नीचे तो बिल्कुल जो मैंने बोला था आपको 19,380 पे ही मार्केट ने सपोर्ट लेकर के ऊपर की साइड गई है। जो मैंने आपको प्राइस एक्शन भेजा था टेलीग्राम चैनल पे, मैंने आपको बोला था कि मैं लर्निंग के लिए दे रहा हूँ, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में मैं भी बताऊंगा कि किस तरह से मैंने ये ट्रेड फाइंड की थी। देखिए फ्रेंड्स, दूसरी बात अपन कल के लिए एनालिसिस भी करेंगे। पहले अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा अपन जो अभी बातें चल रही है उस बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि आज मार्केट क्या हुआ है। पता है, मार्केट बिल्कुल एक रेंज में रही है। ऑप्शन बायर के लिए एक तरह का जहर का काम किया है मार्केट ने। ऊपर की साइड में भी लॉस, नीचे की साइड में भी लॉस, किधर भी साइड जाओ। और ऐसी स्थिति में अगर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया जाए, अगर बिना डिसिप्लिन के यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग कर ली, तो इस तरह की मार्केट बिल्कुल दिख तो अपन को ऐसी रही है कि जहां पे खुली थी वहीं क्लोज हो गई। इसमें तो ना तो लॉस हुआ होगा ना प्रॉफिट, लेकिन ये जो कैंडल बनी हुई है ना, एक एक कैंडल में बहुत सारे पैसे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे गवा देते हैं। जो ऑप्शन बायर्स रहते हैं वो गवा देते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि बस मार्केट क्रेज, अभी क्या चल रहा है जैसे क्रेज का, मैं दोनों साइड की आपको बता रहा हूँ। बहुत बार ऐसी चीजें चलती है मार्केट से रिलेटेड, अफवाहें चलती है कि मार्केट बॉस बहुत ज्यादा बुलिश है और मार्केट बहुत ज्यादा 10,000 15,000 पॉइंट बढ़ जाएगा, 5,000 पॉइंट बढ़ जाएगा 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में। ऐसे ही कभी कभी इस तरह की अफवाहें चलती है कि मार्केट क्रैश होने वाला है। ये दो तरह की अफवाहें मार्केट में चलती है, मैं दोनों का ही सपोर्ट नहीं करता हूँ, है ना। अब देखिए, ये अफवाहें चलती क्यों है? ये चलती है रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर बड़े प्लेयर्स को पैसा कमाना है तो छोटे जो रिटेल ट्रेडर्स है उनको फंसाना पड़ेगा, तभी तो वो कमा पाएंगे। अगर अपन को वो भ्रम में नहीं डालेंगे, अगर हमको वो भ्रम में नहीं डालेंगे तो पैसे आएंगे कहाँ से उनके पास? तो वो डेफिनेटली अपन को ऐसे ऐसे कंफ्यूज करेंगे। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि झूठ इतना बड़ा बोलो कि वो सच लगने लग जाए। तो झूठ इतना ही बड़ा बोला जाता है कि मार्केट क्रेश होने वाला है। तो रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि यार क्रेश की बोल रहे हैं तो कम से कम ये 500-700 पॉइंट तो गिर ही जाएगा, क्रेश नहीं होगा तो कम से कम 500-700 पॉइंट तो गिरेगा ही सही। तो वो क्या करता है, ऐसी जगह पे आकर के फंस जाता है। ऐसी जगह पे आकर के वो अपनी पोजीशन क्या करता है, पुट की पोजीशन बना लेता है। जो बेचारे इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो कभी से मार्केट में जुड़े हुए हैं, जो प्रॉफिट में है, वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट का लाभ नहीं लेने देने का उद्देश्य रहता है। जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें खेलते हैं रिटेल ट्रेडर्स की भावनाओं के साथ, ताकि वो फंसे मार्केट में, है ना। अब देखिए, दूसरी चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। कहा जाता है कि जो बुल्स है वो बुल मार्केट में पैसा गवाता है और जो बियर है वो बियर मार्केट में पैसा गवाता है। ये है अपने नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए सिंपल सी कहावत है। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को क्या होता है, मार्केट को गिराने में मजा आता है। यानी कि उनको जो इंटरेस्ट रहता है वो ये रहता है कि मार्केट गिरे, उसमें मैं प्रॉफिट कमाऊं, और इतना गिरे कि ये बस ये गिरे ही जाए, क्रेश हो जाए, तो मैं इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लूंगा, ऐसा लगता है। और एक रहता है इस टाइप का माइंडसेट वाला व्यक्ति, जो मार्केट को बढ़ने में मजा आता है जिसको, है ना, जो सोचता है कि बस मार्केट इतना बढ़ जाए, 10,000 5,000 पॉइंट ऐसे बढ़े तो मैं ऐसे में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लूंगा। मतलब कि मैं कॉल की पोजीशन ही लूंगा और इसमें प्रॉफिट कमा लूंगा, मार्केट बस बढ़ जाए। ये दो तरह के लोग रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही लोग जब मार्केट ओरिजिनल में उनकी साइड चलती है, जैसे कि जो बियर माइंडसेट वाला व्यक्ति है, और जब मार्केट बियर बन जाती है, बियर साइड ही जाने लगती है, उस समय वही व्यक्ति लॉस करता है। जो सोचता है कि मार्केट गिरेगी तो प्रॉफिट लूंगा, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे मार्केट गिरना स्टार्ट होती है तो मार्केट ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है जो 200-500 पॉइंट गिर करके और उसको बोल दे कि मार्केट में क्रेश आ गया। मार्केट क्रेश होती है तो बड़े ही फिर गिरावट आती है। और जब मार्केट बुल रन में जाती है तो फिर इसमें तेजी भी इतनी ही तेजी से आती है। ये आपने देखा ही है, 2020 का मार्केट और आज का मार्केट आप देख लो कहाँ पे। तो बुल मार्केट और बियर मार्केट ऐसे नहीं होता है कि 1000 पॉइंट 500 पॉइंट मार्केट गिरी तो उसको अपन बोल दे कि क्रेश हो गया। होता क्या है, जब क्रेश होता है तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाती है, बहुत तेजी से नीचे जाती है। और जो बियर जो सोचता है कि हाँ मार्केट गिरेगी तो प्रॉफिट कमाऊंगा मैं, तो वो क्या करता है, जैसे 200 400 500 पॉइंट तक तो चलो मान लिया जाए वो बियर है, तो उसने कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमा भी लिया।
उसको लग गया कि बस अब तो क्रेश आने वाला है, तो वो यहीं से पुट की पोजीशनों में बैठ गया और ओरिजिनल में मार्केट में क्रेश आने भी वाला है। अपन थोड़ा सा मान लेते हैं इसको समझने के लिए ना कि क्रेश आने वाला है, और उसने क्या करा कि पुट की पोजीशन में बैठ गया। जो बियर माइंडसेट वाला व्यक्ति है, रिटेल ट्रेडर, वो बैठ गया। मार्केट गिरी, उसको मजा आया कि चलो गिरी, फिर यहां से भी गिरी और अच्छा प्रॉफिट हुआ, और गिरी और अच्छा प्रॉफिट हुआ। 500-700 पॉइंट का प्रॉफिट उसने ले लिया, मान लिया जाए, है ना। अब क्या होता है, रिटेल ट्रेडर इतने में बस अब परिपूर्ण हो गया, उसके लिए ये क्रेज खत्म हो गया कि बस अब तो गिर गई मार्केट, जो मैंने सोचा था वो हो गया, अब मार्केट बढ़ेगी। अब वो क्या करेगा, जो बियर माइंडसेट वाला व्यक्ति है वो भी यहाँ आकर के बुल बन जाएगा, यानी कि वो सोच लेगा कि क्रेज की सोची थी, आ गई, 1000 पॉइंट गिर गई मार्केट, और क्या चाहिए, अब तो मार्केट बढ़ेगी। और यहाँ से मार्केट का खेल शुरू होता है। क्रेज तो अब शुरू होता है, ये तो मार्केट का रिट्रेसमेंट रहता है। क्रेज जब आता है तो मार्केट ऐसे गिरती है कि पता भी नहीं चलता है कि यार कितना नीचे जाएगी। अच्छे अच्छे बियर भी इसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पुट की पोजीशन ले तो कैसे ले, हिम्मत ही नहीं होती, इतना गिर चुकी होती है मार्केट। तो फिर क्या करते हैं, जो बियर माइंडसेट वाले रहते हैं वो यहाँ पे आकर के फिर फंसना स्टार्ट होते हैं कि अब बढ़ेगी, मार्केट गिरती है, अब सोचता है कि अब बढ़ेगी, फिर से गिरती है, अब सोचता है कि अब बढ़ेगी, अब और गिरती है। इस तरह से मार्केट जब क्रेश होती है तब पता चलता है कि वाह यार, मैंने तो सोचा था कि मैं क्रेश में कमा लूंगा, लेकिन यहाँ तो मैंने कमाया तो 1000 पॉइंट, लेकिन गवाए 2000 पॉइंट, फिर भी वो लॉस में ही रहता है। यानी कि बियर माइंडसेट वाला व्यक्ति बियर मार्केट में लॉस कर देता है, और जो बुल वाला जो हमेशा सोचता है कि मार्केट बढ़ेगी तो प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वो भी बस ऐसे ही 500-700 पॉइंट मार्केट बढ़ी तब तक तो वो कॉल की पोजीशन में बैठ जाएगा, लेकिन तब जाके उसका भी फिर वो हो जाएगा मन की यार बस अब तो मार्केट जितना बढ़नी थी उतनी बढ़ गई, अब तो गिरना ही है। वो यहाँ आके प्रॉफिट बुक भी कर लेगा, लेकिन अंत में आकर के जब मार्केट बढ़ेगी ना ओरिजिनल में, तब पता चलेगा कि मार्केट तो इतना बढ़ गई, मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैं तो यहाँ से ही लॉस करता चला आया, जितना कमाया था उससे भी ज्यादा दे दिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स माइंडसेट कभी भी नहीं रखना, ना तो बुल वाला ना बियर वाला। हमेशा माइंडसेट ये रखो कि मार्केट क्या दिखा रही है, मार्केट के साथ चलना सीखो। मार्केट जो बता रही है वही सत्य है, बाकी जो चीजें नॉइज आपके आसपास चल रही है उसमें कुछ भी सत्यता नहीं है। जब मार्केट को क्रेश होना होगा तो आपको दिखाई देगी, आपके सामने हो जाएगी, उसके पहले आप अपने माइंडसेट में कभी भी क्रेश का भाव नहीं रखे, है ना। बिल्कुल भी मैं इस चीज को नहीं मना कर रहा हूं कि मार्केट गिर नहीं सकती है या मार्केट बढ़ नहीं सकती है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कभी भी अपने माइंडसेट इस तरह का नहीं बना ले कि मार्केट क्रेश होने वाली है। अगर आपने इस तरह का माइंडसेट रखा तो मार्केट बढ़ती ही जाएगी, और आप बस क्रेश का वेट करते करते लॉस करते जाओगे। जैसे ही इस तरह की कैंडल आपको दिखाई देगी, आपको लग जाएगा, तुरंत आपका जो माइंड है वो सिग्नल देगा कि क्रेश होने वाली थी, और देखो ये गिर रही है तेजी से, तुरंत बैठ जाओ नहीं तो छूट जाएगी। और जैसे ही आप बैठोगे फिर मार्केट ऊपर, जैसे ही फिर से ऐसा होगा फिर बैठोगे फिर से ऊपर, पता चलेगा कि जो आपकी कैपिटल है वो तो यहीं खत्म कर दिया आपने बियर बियर में रहते रहते, और मार्केट चली गई ऊपर। जब वो गिरने का मौका आया तब पता चला कि अब पुल बन गए अपन, कि अब तो गिरेगी नहीं मार्केट, और तब मार्केट वहां से गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह का माइंडसेट कभी भी नहीं रखे फ्रेंड्स, है ना। चलिए टेलीग्राम चैनल वाली अपन बात कर लेते हैं, फिर अपन एनालिसिस की बात करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको सिंपल सा, जब मार्केट सुबह सुबह मैंने आपको ये अपडेट दे दिया था कि मार्केट एक प्राइस एक्शन जो बनाया है ये बुलिश वाला है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। मैंने जो आपको लिख के दिया था कि मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो उसके हिसाब से यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनती है, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो इसका रीजन सिंपल सा देखिए फ्रेंड्स, एक तो ये ट्रेड लाइन मैंने इसी में बना के दे रखी है आपको, है ना, ये ट्रेड लाइन में चार्ट पे बताऊंगा आपको। दूसरा ये क्लोजिंग प्राइस है जो मैंने आपको कल बताया था सपोर्ट। और तीसरा मार्केट ने क्या किया है, जैसे ओपनिंग दी थी, नीचे आई तेजी से, फिर ऊपर गई और फिर नीचे आई, फिर यहां से सपोर्ट ले रही थी ये, मतलब कि एक प्राइस एक्शन से के हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रही थी। क्योंकि ये तो मैंने आपको बोला कि डायरेक्टली कभी भी मार्केट जैसे इंट्राडे लो को ब्रेक करेगी तो कभी भी कंटिन्यू नीचे नहीं जा सकती है, उसको एक रिट्रेसमेंट लेना होगा। तो या तो मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती या फिर ये डायरेक्टली ऊपर जाती, ये दोनों कंडीशन होती है। लेकिन तीसरी आज हो गई जो कि मार्केट बिल्कुल रेंज में रह गई, तो वो चीज अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना इसका अपन पता लगा सकते कि आज ऐसा रेंज में रहने वाली है। तो देखिए अब तीनों का मैं कारण बताता हूँ यहाँ पे। वैसे तो मैंने आपको ये ट्रेड लाइन और ये चीजें बताई है, बट देखिए इस तरह की ट्रेड लाइन यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रही। एक तो रीजन ये हो गया सपोर्ट का, दूसरा रीजन ये हो गया जब मैंने कल ही आपको बोला था कि जो क्लोजिंग प्राइस है 380 का, ये मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। तीसरा कारण क्या हो गया कि मार्केट में यहाँ से एक बाइंग आई थी,
फिर से मार्केट नीचे आए तेजी से, लेकिन बायर ने फिर से यहाँ पे संभाला और अच्छी एक कैंडल बनी हुई है जहां पे एक अपन को बाइंग आते हुए दिखाई दे रही है। तो 3 रीजन थे जिस कारण मैंने आपको ये बोला था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, और वास्तव में हुआ भी वही, मार्केट ऊपर गई लेकिन ज्यादा पॉइंट नहीं दिए, 30-40 पॉइंट का ही दिया, बाकी मार्केट फिर एक रेंज में रह गई, ना तो नीचे आए ना ऊपर आए। तो फ्रेंड्स इस तरह की मार्केट की कोई भी एक्सपेक्टेशन पहले से नहीं कर सकता है कि आज मार्केट रेंज में रहेगी या नहीं रहेगी। आपको तो अपने प्लान से के हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगी, उसमें प्रॉफिट होगा अगर आपकी साइड में जाएगी तो, या फिर ऐसे लीड करेगी तो लॉस होगा, बाकी अगर रेंज में रहेगी तो कहीं ना कहीं आप पॉइंट टू जो कॉस्ट टू कॉस्ट है वो निकल जाओगे। लेकिन यह है कि आपका बड़ा लॉस नहीं होगा जब आप एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड लोगे तो सिंपल सा रीजन था इसके पीछे। इसी तरह के रीजन आप ढूंढे करिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। कॉन्फिडेंस क्यों अच्छा रहता है कि एक तो ये सपोर्ट का कॉन्फिडेंस है, दूसरा है कि कल की क्लोजिंग की प्राइस है जो कल ही अपन ने बात की थी उसका सपोर्ट है अपने पास, थोड़ा सा उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और तीसरा ये कि प्राइस एक्शन भी मार्केट ने अच्छा बनाया और कल की क्लोजिंग भी मार्केट ने ऊपर दी थी, तो कहीं ना कहीं बुलिश साइड जाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इंट्राडे में क्या रहता है, पिछले दिन के ट्रेंड का प्रभाव पड़ता है कि पिछले दिन मार्केट बुलिश थी, तो आज भी मार्केट में अगर बुलिश साइड की हम पोजीशन बना रहे तो वो थोड़ी सी सेफ रहती है, और बेयरिश साइड की बना रहे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट से अगेन में रहती है वो, तो वो थोड़ी सी रिस्की रहती है। तो ये तीन यहाँ पे कारण बनते थे, इस कारण मैंने आपको बोला था कि यहाँ से प्राइस एक्शन एक अच्छा ऊपर की साइड का बना है तो ऊपर की साइड की ट्रेड बन सकती है। चलिए अब अपन कल के लिए एनालिसिस करते, तो कल के लिए तो सिंपल से आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है कल के लिए। जो कल अपन ने ड्रा किए थे सेम वही लाइनें रहनी है, क्योंकि मार्केट जहां कल बंद हुई थी वहीं पे आकर के आज बंद हुई है, तो ज्यादा कोई अंतर रहेगा नहीं। यही वाली ट्रेड लाइन है जो कि क्या करेगी, रेसिस्टेंस का काम करेगी। लेकिन थोड़ा सा अब यहाँ पे एक अंतर ये रहेगा कि मार्केट ने मान लिया जाए आज इस ट्रेड लाइन से रिजेक्शन ले लिया हो, है ना, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा अपन ऑप्शन चेन पे चलते फिर चार्ट की एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आप देखिए 19,400 के लेवल पे अगर आप देखोगे तो कल क्या हुआ था, यहाँ से अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन आज कितनी ज्यादा संख्या में आज जो है कॉल राइटर यहाँ बैठे, 1,15,162 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आज बिल्डअप हुआ है ना। दूसरा अगर आप देखोगे तो ऊपर 450 पे देख लीजिए, आप 500 पे देख लिए, आप 600 550 पे देखिए, 600 पे देखिए, सभी जगह पे कॉल राइटिंग हेवी हो रखी है ना। लेकिन कल जो पुट राइटर जिस स्थिति में बैठे थे, जो हेवी मात्रा में बैठे थे कल, लेकिन आज वो इतने ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे अपन को, है ना, कहीं पे भी इतनी ज्यादा संख्या में नहीं दिखाई दे रहे, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव साइन अपन को होते हुए दिखाई दे रहा है। बट जिस तरह मैंने आपको कल बोला था कि जब मार्केट अगेंस्ट पे जाती है ना, इनके जो आज बैठे हैं ये ताजा पोजीशन बनी, अगर इनके अगेंस्ट में जाएगी मार्केट, ऊपर जाएगी, तो फिर बहुत अच्छा इसमें थ्रस्ट मिलेगा और बहुत तेजी से फिर ऊपर भी जा सकती है मार्केट। तो माइंडसेट मैंने आपको बताया ही है अभी कि माइंडसेट ऐसा नहीं रखना है। देखिए सिंपल सा है, अगर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया होगा, जिस तरह से पोजीशन है मैंने आपको बताई है कि उन्होंने भी 19,400 की कॉल राइटर की राइट की है, वो इसी कारण की हो कभी कि ये ट्रेड लाइन से रिजेक्शन लिया है और मार्केट अब नीचे जा सकती है। तो अगर मान ले अपन कि इससे रिजेक्शन लिया है तो पहली बात तो मार्केट फिर इसके ऊपर निकलेगी नहीं, है ना। और मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगी नहीं तो डायरेक्टली या तो ये फ्लैट ओपन होके या फिर यहाँ कहीं ओपन होके फिर नीचे की साइड ही जाएगी। तो हम कब पोजीशन लेंगे कि हाँ इसने इससे रिजेक्शन ले लिया, ये हमको कब पता चल जाएगा, जब मार्केट 19,356 के नीचे निकल जाए। अगर ये फ्लैट ओपन होके या थोड़ा बहुत पॉजिटिव ओपन होके या थोड़ा नेगेटिव ओपन होके इस लेवल को थोड़ा सा, देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक फ्लो में यूं ब्रेक करे तो ट्रेड लेना बिल्कुल कोई मतलब का नहीं है। लेकिन हाँ अगर यहाँ पे ये आती है थोड़ा सा प्राइस एक्शन अगर ये बना दे यहाँ पे इस तरह का, और यहाँ पे अगर अपनी ट्रेड बनती है तो यहाँ पे इसके नीचे पुट की पोजीशन बनती है, पता चल जाएगा कि इससे रिजेक्शन लिया है, फिर अपना टारगेट 19,256 तक का, यानी कि 100 पॉइंट का टारगेट तो मिनिमम अपना रहेगा। ठीक है, ये हो गई अपनी रिजेक्शन वाली ट्रेड की, अगर इससे रिजेक्शन ले लिया हो तो। बट अगर मार्केट ऊपर की साइड चल देती, मान लिया जाए फ्लैट ओपन होके या पॉजिटिव ओपन होके ऊपर की साइड चलती है और इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है, पहली बार ब्रेक करने में एसएल के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे, तो 20 पॉइंट का स्ट्रिक एसएल लगाएं, क्योंकि ट्रेड लाइन भी अब थोड़ी सी ये कॉमन हो चुकी है, सभी को पता है। तो इसके ऊपर अगर निकलेगी तो कॉल की पोजीशन बनती है। अगर 20 पॉइंट का एसएल हिट नहीं होता है तो जो आपका टारगेट रहेगा वो 19,494 का पहला टारगेट और 19,559 का दूसरा टारगेट, जो मैंने आपको कल बताया था सेम वही रहेगा, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग वहीं पे आकर दी है ना। लेकिन अगर ये थोड़ा सा इस तरह से प्राइस एक्शन बना करके ब्रेक करेगी तो बेस्ट ट्रेड यहाँ पे रहेगी अपनी, है ना, क्योंकि उसी स्विंग के नीचे का अपन एसएल लगाएंगे। एसएल के चांस हमेशा रहते हैं ट्रेड में, इसलिए जरूर ध्यान रखिए
इस बात का कि स्टॉप लॉस जरूर लगाए, क्योंकि मार्केट अभी ऐसी स्थिति में है कि अगर गिरेगी भी तो बहुत तेजी से गिरेगी और बहुत ज्यादा गिरेगी, मतलब कि क्रैश की नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गिरेगी तो फिर 200 300 400 पॉइंट भी गिर सकती है ना, एक ही दिन में नहीं लेकिन 2-3 दिन में गिर जाएगी। और अगर बढ़ेगी भी तो फिर बहुत अच्छे पॉइंट से ये बढ़ भी सकती है। तो दोनों चीजों का ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस जरूर लगाए, कभी भी आशा के साथ नहीं बैठे रहे कि मार्केट अपने दिशा में आ जाएगी थोड़ा सा लॉस दिखा करके, ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना। स्टॉप लॉस हो रहा है तो स्टॉप लॉस दे देना, फिर से मार्केट आएगी नीचे, फिर अगर ऊपर जाएगी तो फिर ट्रेड ले लेंगे, 2 ट्रेड कर लो, फिर भी अगर नहीं मान रही है मार्केट तो फिर अपन मान जाए, चुपचाप होकर के बैठ जाए, बार बार ओवर ट्रेडिंग नहीं करे। तो सिंपल सी है, ऊपर की साइड ट्रेड लाइन के ऊपर कॉल, नीचे आती है तो हम समझ लेंगे कि रिजेक्शन लिया है तो इसके नीचे पुट। अगर मार्केट गैप डाउन दे देती है या गैप अप दे देती है तो उस केस में अपन थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर गैप डाउन देती है तो मार्केट रिट्रेसमेंट यहां तक का ले ले और फिर रिजेक्शन ले तो पुट की पोजीशन लेंगे। अगर गैप अप देती है तो इस ट्रेड लाइन को टेस्ट करने आ जाए मार्केट और फिर ऊपर जाए तो अपन कॉल की पोजीशन लेंगे। बाकी अगर ज्यादा ही गैप डाउन या गैप अप हो जाती है तो प्राइस एक्शन को देख करके अपन ट्रेड करेंगे। प्राइस एक्शन में आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा जिस तरह से मैंने आज किया था। ठीक है, बैंक निफ्टी की भी सेम वही रहना है। देखिए जो अपन ने पॉइंट डिसाइड किया था उसी से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, वहीं पे घूमती रही और कुछ भी नहीं, ऑप्शन बायर के लिए कोई अच्छी कोई ट्रेड आज की बनी नहीं है। तो मार्केट सेम उसी परिस्थिति में है, थोड़ी सी इसको जो लाइन यहाँ थी जो यहाँ कर देते हैं और ऊपर वाली लाइन तो सेम वही रहना है। तो देखिए ये वाला जोन अगर अपन मान ले इतने से पॉइंट के लिए क्या कॉल की पोजीशन लेना, इतना सा अगर अपन इसको मान ले कि ये रेसिस्टेंस जोन है 44,215 से लेके तो 44,152, ये वाला जोन अगर अपन रेसिस्टेंस मान ले तो 44,215 के ऊपर कॉल की पोजीशन बनती है जो कि अपन को 44,334 तक के टारगेट दे सकती है। नीचे की साइड देखे तो सिंपल सा दिख ही रहा है कि 43,858 के नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो फिर 43,744 तक का अपन को नीचे की साइड टारगेट मिल सकता है। इसके भी ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो और 100 पॉइंट तक का अपन ऊपर की साइड टारगेट रख सकते हैं, फिर मतलब लगभग 44,450 तक का। और अगर इसके 43,744 के नीचे निकलती है तो 43,600 तक का अपन नीचे की साइड टारगेट रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपल सी एनालिसिस है, एनालिसिस हमेशा सिंपल रखें, लेकिन हमेशा जो आप ट्रेड लेते हो उसको बहुत ही शांति से और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ करें, बिना डिसिप्लिन के और जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड नहीं करें। ट्रेड छूटती है तो छूटने दो, बट लॉस नहीं होना चाहिए, अपनी कैपिटल नहीं जाना चाहिए ज्यादा। इस तरह की सोच रख करके मार्केट को देखें और मार्केट को ट्रेड करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। जय हिंद, जय भारत।